बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम नुक्ता नजर अवाम का मैं हूं रुहैल अकबर। मेरे साथ मौजूद है राजा जुल्करनैन साहब, साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार, सीनियर कानूनदान, सीनियर तजिया निगार। तो आज एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान के टॉप के जो नामवर हमारे फनकार हैं, जो हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री के सितारे हैं, उन्होंने आज सब फनकारों ने इकट्ठे होके जितने उनके पास मेडल थे, जिन सर्टिफिकेट थे, शील्डें थी, जो जो उन्हें गवर्नमेंट ने दी हुई थी, वो उन्होंने हुकूमत को वापस करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी कि हमारे बिल्कुल साथ भारत में वहाँ के फनकारों को ट्रेन में सफ़र की सहूलत है, किराए आधा किराया है, जहाज में आधा किराया है, बाकी उनको हर पब्लिक मकामात पे अच्छी खासी सहूलतें दी जाती है। जबकि हमारे यहाँ फनकारों को बेइज्जत भी किया जाता है, जलील भी किया जाता है, और चंद रुपयों की खातर उन्हें कई कई बार चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। तो इसलिए आज उन्होंने उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, मैं समझता हूँ कि बड़ी एक उनकी तरफ से जो है ही है। हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि ये हुकूमत उनके साथ क्या कर रही है जो हमारे लेजेंड है। तो आज राजा साहब से हम इस सवाल से पूछेंगे कि हमारी जो शोबिज़ इंडस्ट्री है वो तबाह क्यों हो रही है। इंडिया में आए रोज फिल्में हिट हो रही हैं, बन रही हैं, चल रही हैं, पूरी दुनिया में इंडिया छाया हुआ, और हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो बंद हो गई है। हमारे जो स्टूडियो थे, शानू स्टूडियो, वो बंद हो गए हैं, एवर्न्यू स्टूडियो बंद हो गया, सैनमे जो खत्म हो गए, सैनमे खत्म होने के बाद वहाँ पे प्लाजे बन गए हैं, वो मार्केटें बन गई, अब सैनमे का नामो निशान नहीं है। और जो हमारे फनकार थोड़े थोड़े पैसों के लिए अलहमरा के चक्कर लगाते हैं, हुकूमत के चक्कर काटते हैं कि उन्हें चंद रुपए जो हैं, चंद 100 रुपए जो चेक की सूरत में मिलते हैं वो मिल जाए। तो राजा साहब, ये आज की बड़ी अहम पेशरफ्त है। हमारे जो फनकार हैं वो रोते हुए आए और उन्होंने कहा जी कि हम अपने अवार्ड, जो हमें सदारती अवार्ड मिले हैं, जो तमगा हुस्न कारकर्दगी मिला है, जो जो मिला वो हम सारे हुकूमत को वापस करने जा रहे हैं। साहब, ये हमारे मुल्क का, हमारी सोसाइटी का, हमारी इस रियासत का जी एक इतना बड़ा अलमिया है। अब आप देखें कि एक आप ये तमाम दुनिया में सही नोबेल प्राइज मिलता है तो उसके साथ लाखों पाउंड होते हैं। बिल्कुल होते हैं भाई, आप एक अवार्ड से नवाज रहे हैं एक शख्स को, तो सोसाइटी में पहले भी उसका मुकाम है, बिल्कुल है, लेकिन आपने सरकारी तौर पर उसको एक्नॉलेज किया। सही। आप अरब हार रुपया, खरब हार रुपया ये IPPs के नाम पर लूटा है इन्होंने। हाँ जी, बिल्कुल। अरबों रुपया लूटा जा रहा है, लूट रहे हैं। और वो लुटेरे लूटते हैं जो कई एक तो ऐसे हैं जो यहाँ पर नोन क्रिमिनल्स, सही, और वो अरबों खरबों रुपया लूट रहे। बिल्कुल ठीक। क्योंकि यहाँ पर माफिया जो है वो इंटरनेशनल माफिया से मिलकर पाकिस्तान की रियासत का ये चीर फाड़ कर, सही, ऑपरेशन कर रहे हैं। देखिए जी, उन्होंने अब देखे जो हाल यहाँ पर 47 से ऑनवर्ड किया गया, फिर अयूब खान ने और उसके साथियों ने भी जो यहाँ लूट मार मचाई। अयूब खान साहब जिसको बाबाए कौम ने बतौर कर्नल गद्दार डिक्लेयर कर दिया, सही, वो बकायदा इंटरनेशनल माफिया से मिलकर यहाँ पर इस रियासत पर फील्ड मार्शल बन गया। बिल्कुल सही। एनीहाउ, अब मुझे बताएं उनके मुताबिक जायज है? हाँ जी, जायज मुतालबा था उनके। अच्छा, देखिए, हमें हुकूमत को सोचना चाहिए कि बाबा आपके पास अरब हार रुपए के वसाइल होते हैं। हाँ जी। आपने ना एजुकेशन को प्रायोरिटी रखी हुई है, ना हेल्थ को प्रायोरिटी रखी है, ना कल्चर को प्रायोरिटी रखी है, ना सहाफत को प्रायोरिटी रखी है। हाँ, प्रायोरिटी क्या है कि यहाँ पर मजहब को बतौर वेपन इस्तेमाल करने के लिए मुल्ला का इंस्टीट्यूशन, उनको बड़े फंड दिए जाते हैं। वो देखिए, उनसे काम लेती है, उनसे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पे हमला करवाती है, सही, उनसे
कई इश्यूज ऐसे हैं जिसपे वो लोगों को हरासा करवाते हैं, कईयों को कत्ल भी करवा देते हैं। बिल्कुल होते रहे कत्ल। और नहीं, सेक्टेरिज्म के नाम पे कत्ल नहीं हुए, सही, शिया सुन्नी फसाद हो गया, फलाह हो गया, फलाह, ये नहीं, जिसने भी नाम लिया उसको काफिर डिक्लेयर कर दिया। बिल्कुल। अच्छा, एनी हाउ, ये चीजें जो है, यानी हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो एक तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की गुलाम है, सही, और अभी तक वो ज़हनी तौर पर भी मुकम्मल गुलाम है, मुकम्मल गुलाम है। वो पाकिस्तान की रियासत को अभी तक दिल से उन्होंने उस तरह तस्लीम नहीं किया हुआ। सही, वो हर चीज को लूट मार के, देखे मदद के साथ, यहाँ जो माफिया हुक्मरान है ना, वो हर मामले को, हर अदारे को लूट मार की निगाह से देखते हैं। बिल्कुल, लूट मार की निगाह से देखते हैं। अब ये तो फनकार लोग हैं भाई, ये पाकिस्तान का प्राइड है। बिल्कुल, ये हमारी सोसाइटी, बाहर जाते हैं, हमारी सोसाइटी की प्राइड है। सही, आप इनको एक तो अच्छी खासी अमाउंट साथ मिलनी चाहिए, फिर आप इनको एक बहाना दें। यहाँ वो निकम्मे तरीन लोग जो एजेंसियों की रिकमेंडेशन जज बन जाते हैं, वो बाबा रिटायरमेंट के बाद भी 20-25 लाख रुपए पेंशन ले रहे हैं। अच्छा, इस किस्म के फनकारों को वो एक जज को 20 लाख रुपए दे, 20 फनकारों को लाख रुपए दे दे महीने का। सही। और आप जज साहबान को तो जरूरत भी नहीं है इतने पैसों की, वो सारी उम्र उन्होंने तो कई काम किए होते हैं। बिल्कुल, मैंने आपको कहा कि एक आप इस किस्म के बंदे को जिसको जायज आप लाखों रुपए दे रही है, आप उसके एक बंदे की जगह 20 आदमी को कवर, 20 आदमी को बिल्कुल हो सकते हैं, और लाख रुपया वो उनको तो 50-50 हजार में दे देना, दे दें जी, बिल्कुल। तो वो इसमें भी खुश है। तो 10-10 हजार के लिए 10-10 चक्कर लगवाते हैं, उनको फिर भी पैसे नहीं मिलते हैं। इंडिया में देखिए आज भी सिनेमा आबाद है। इंडिया से आप इनको कंपैरिजन ना करें। देखो, मैंने आपको हमने कल के प्रोग्राम में आपको अर्ज की थी कि ये इंडिया से कंपेयर करते ही नहीं है। बिल्कुल, ये कंपेयर और मामला भी करते हैं। यहाँ ये 12 किलो 15 किलो दूर ये वाघा बॉर्डर है, उस तरफ जो बिजली फ्री है, वहाँ पे सहूलतें देखें, यानी हाउसिंग, यानी कि वहाँ आम लोगों के लिए बिजली फ्री है, और 1.5 अरब आबादी को वो सहूलतें दे रही है। यहाँ हम यानी कि 25 करोड़ आबादी है हमारी, बिजली 25 करोड़ है भाई। आप सोलर सिस्टम लगाए, अगर आप मसला हल करना चाहते हैं, ये मसला हल ही नहीं करना चाहता, बल्कि मजीद मसलों में उलझाना चाहते हैं। देखिए, अगर ये मसला हल करना चाहते हो, क्या मुमानत है कि आप लोगों को सोलर की सहूलत मुफ्त करते हैं? बिल्कुल मुफ्त दे दें, और कोई उस पर टैक्स न लगाए, और एकदम सोलर की प्लेटें जो है वो 0 पे आ जाएगी। सही बात है। अब देखिए महंगी होगी। अच्छा, अभी ये मास्क इन्होंने किया, जरूरी किया ना कल से, तो आज मास्क की कीमत बढ़ गई। जो 10 रुपए का मास्क मिलता था, अब 100 रुपए का मास्क मिलना शुरू हो गया। मैंने आपको अर्ज किया ना कि ये हर काम को कमर्शियल इधर की निगाह से देखने के लिए वो लुटेरे साथ आ जाते हैं। तो इनको कंट्रोल किसने करना? गवर्नमेंट ही देखिए जी, नहीं, इनको कंट्रोल आवाम ने करना, ये डंडों से कंट्रोल होगी। अगर आप ये समझती है ना कि ये वो कहते असा उठाओ, ये इसी से जाएगा। सही, वो जाल साहब ने फरमाया था ना, ये नहीं बातचीत से जाने वाले। इनको जब तक लितर नहीं ना मारेगी आवाम, जब तक इनके मुंह नहीं काले करेगी, जब तक इनके पीछे चौकों में लोग भागेंगे नहीं, ठीक है, ये लोग भूल जाए कि ये लोग बातचीत से अपने आप को दुरुस्त नहीं करेंगे। इनको बकायदा तौर पर आवाम को मुतहिद होना पड़ेगा। पूरे पाकिस्तान की आवाम को बिला तफरीक पार्टी है। हाँ जी, बिल्कुल। यानी ये जो तकसीम की हुई है ना, सही, देखिए मुझे बताएं, हर आदमी को एजुकेशन फ्री चाहिए कि नहीं चाहिए? एजुकेशन फ्री चाहिए, अच्छा, फ्री चाहिए। हेल्थ का मसला हर आदमी का है कि नहीं है? ठीक है, मामला ये है जो नेशनल इशू है, जो कॉमन आदमी के इशू है, बाबा उस पर कुछ सरकार आवाज उठाओ। आप
मेयो अस्पताल जैसे अस्पताल जो है वो पंजाब की हर डिस्ट्रिक्ट में बनने चाहिए, होने चाहिए जी। दिल का हॉस्पिटल पंजाब यूनिवर्सिटी होना चाहिए। पंजाब यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी जो है वो हर बड़े शहर में होनी चाहिए। हाँ जी, हर डिस्ट्रिक्ट में जितनी आबादी है सर, जितना लोग अब पढ़ना चाहते हैं, 36 हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। 36 डिस्ट्रिक्ट है, 36 यूनिवर्सिटी बनाए, बिल्कुल 36 अस्पताल बनाए, और ये बन सकती है, ये विद इन डेज बन सकते हैं। जगह भी है, वसाइल भी है, लोग भी आप बंद करेंगे ये जो वो स्कीम का पैसा जो अरबों रुपया आप ज़ाया कर रहे हैं, वो आप 675 अरब रुपया है, कितना है बाबा, आप अंदाजा लगाए 673 अरब रुपया वो आप ब्यूरोक्रेसी लूटमार कर रहे हैं। अब आप देखेंगे किसी हर आदमी को आ जाता है जी आपका 76,000 रुपये निकला, वो ना अप्लाई किया। सही, मेरा मैं अभी आपको मोबाइल दिखा सकता हूँ, वो हर दूसरे दिन वो आ जाता है कि आपका बेनजीर, भाई मैंने तो कभी मैं ना मुस्तक हूँ, ना मैंने अप्लाई किया है, तो मेरा कैसे निकला है? इससे मुराद ये है कि ये सारा फेक सिस्टम के जरिए इस रकम को जो वो अदारे पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, वो पाकिस्तान की ये सारे पैसे जो है वो जाया करते हैं, कभी वो बेदीन जाया करते हैं। अब आप उससे पहले सिक्योरिटी के नाम पर यानी हर दीवार ऊंची कर दी, अरबों रुपया खरबों रुपया दीवारें ऊंची लगा दिए अपना सीमेंट के बना के रास्ते रोकने वाले, सड़कें बंद कर दी उन्होंने। वो तो और फिर अदालत ने सड़कें खुलवाई, वरना तो सारी सड़कें बंद हो। बाहर से टू करने वाले करोड़ों रुपए के वो आने मंगवा लिए, वो ट्रैक्टर मंगवा लिए, वो क्या कहाँ गए? अच्छा, किसी का कोई इन्वेस्टिगेशन हुई? नहीं। अच्छा, मामला ये है कि करोड़ों अरबों रुपया किसने मंगवाए? हुकूमत ने। हुकूमत ने नहीं, 3-4 आदमी। देखो ये हुकूमत को सारी प्रपोजल जाती है, पता चलता है कि ये इतना माल आएगा। ये गंदम स्कैंडल जो हुआ, अनवारुल हक ताकर को किसी ने पूछा? नहीं, किसी ने नहीं पूछा। वो नकवी साहब वजीर दाखिला बने हुए, किसी ने उसका पूछा? नहीं। वजीर आज़म पंजाब से। सही, अरबों खरबों रुपए क्या गंदम स्कैंडल है। हाँ जी, हमारा जिम्मेदार देखे ना, छोटा जिम्मेदार तो बेचारा मर गया, कुचला गया। उसकी मामला ये देखिए, मसला क्या है, ये जब तक यहाँ की तमाम डेमोक्रेटिक फोर्सेस वो तकसीम होंगी, उनमें यकजहती नहीं होगी, उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, बात नहीं बनेगी। ऐसा वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो खत्म हो गई है। इंडिया में अब भी सैनमे आबाद है, फिल्में बन रही हैं हमारी। आपको याद होगा जब सैनमे आबाद थे तो कितना रौनक वाली जगह होती थी वो, खासकर गरीब लोगों की वो तफरीह थी। हमारे यहाँ देखिए इंडस्ट्री जो है, नामवर आर्टिस्ट हुए हैं, बड़े बड़े नामवर। अच्छा, मामला ये है, देखिए आप जब बड़े गुलाम अली खान साहब, हाँ जी, इतना बड़ा फनकार सब कॉन्टिनेंट का, बिल्कुल, आपने उसको मजबूर कर दिया कि वो बॉम्बे चला जाए। ठीक, यानी वो तो देखें, मक्का नूर जहां जैसी खातून जो थी, वो एक बड़ी कमिटेड औरत थी, वो नहीं गई। रफी चले गया कि नहीं चले गए? मुराद ये है कि देखिए, और आलम ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी, बड़े गुलाम अली खान साहब वो रात में रिसीव कर लिया। हाँ जी, बिल्कुल। आप ये तसव्वुर करें कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी। सही बात। और इधर हमारे फनकारों को देखें, गोलियों से भून दिया जाता है। ये अलमिया है कि फनकार यहाँ बेचारे जो नहीं गोलियों से भूने छोड़े, अब वो रोटियों के लिए तरसते हैं। रोटियों के लिए तरसते हैं, उनके पास पैसा नहीं है। तो ऐसा भी एक और बड़ी कल की एक बड़ी अहम पेशरफ्त है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी में जो ईमानदार लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको किसी न किसी तरीके से ऐसे कैंटे में ला के उनको मजबूर कर दिया जाता है कि वो हुक्मरानों के तलवों के नीचे बैठ जाएं, जाके माफी तलाफी करें।
जितने भी हमारे सेक्रेटरी होते हैं वो महकमों के बड़े अहम ओहदेदार होते हैं, अपने महकमे के जिम्मेदार होते हैं। अभी पंजाब असम्बली ने सारी ने इकट्ठी होके एक सेक्रेटरी के खिलाफ एक करारदाद उन्होंने पहले पेश की, फिर उस पर अमल दरामद किया, फिर उसको इस्तेहकाक कमेटी के हवाले किया, फिर उसको 3-4 कमेटियों के हवाले किया। वो सेक्रेटरी माइन बाबर रहमान बाबर, मैं समझता हूँ बड़े अच्छे खूबसूरत इंसान हैं। उनके जो मिनिस्टर हैं शेर अली गुरजानी, साबिक डिप्टी सेक्रेटरी भी रहे हैं, उनका अपने हल्के में रिकॉर्ड भी इतना अच्छा नहीं है। उनके भाइयों पे कई मुकदमात हैं, स्मगलिंग के, चोरी के, पता नहीं किस किस चीज के। तो अब वो फिर बाप और 2 बेटे MPA हैं, तो उनका जो उनको मिनिस्ट्री मिली है माइंस एंड मिनरल की। उनकी पिछले दिनों एक वीडियो ऑडियो भी मंदिर आम पे आई थी, जिससे वो खुलेआम डील कर रहे थे कि आप आ जाएं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और इन सारी डीलों को रोका हुआ था वो सेक्रेटरी साहब ने। तो अब पंजाब असम्बली ने सारी ने इकट्ठी होकर उसके खिलाफ एक मोशन पास की, फिर उसको अब वो कटहरे में लाया, फिर अब उस पर वो पीडा एक्ट लगाने की तैयारियां कर रहे हैं। तो ये एक सेक्रेटरी को उन्होंने वो इस तरह लोगों के सामने लेके आना कि बाकी जितने महकमों के सेक्रेटरी हैं वो हमारे जितने मिनिस्टर हैं उनके पाँव के नीचे बैठ जाएं कि जी आप हुक्म करें, माई बाप जो आपने करना करवाएं हमसे, हम हाजिर हैं। तो इस तरह की अगर रीत पड़ गई तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो हमारे इदारे पहले थोड़े बहुत चल रहे हैं वो तो मजीद मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। देखिए रोहिल साहब, मैं एक बात आपको जी कि पाकिस्तान में असल में हुक्मरान तो ये सेक्रेटरी होते हैं। हाँ बिल्कुल, यानी कोई माने या ना माने, ठीक है कि ये अभी मैं शमशाद अली खान साहब का एक साबिक हमारे बड़े ब्यूरोक्रेट थे, हाँ जी, वो एक उनका ये भी लॉग चल रहा था, मैं देख रहा था, ठीक है, वो बड़े फखरिया अंदाज से एक वाकया पेश कर रहे थे, बड़ा फखरिया अंदाज कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब जो पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बने, तुर्की के दौरे पे गए तो उन्होंने कहा कि वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं उनसे मेरी मीटिंग कराएं। आप अंदाजा लगाएं कि मियां नवाज शरीफ साहब का ये कहना कि मेरे वहाँ के बिजनेस कम्युनिटी से बातचीत करवाए, वहाँ के एम्बेसडर से, और ये साहब जो है शमशाद साहब जो है, ये एक लतीफे के अंदाज से, यानी इस पर आर्टिकल 6 लगाना चाहिए और इसे सजाए मौत होनी चाहिए। जो मैं आज इसका वीलॉग देख रहा था कि इसने रियासत पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है उससे गद्दारी क्या की कि उन्होंने कहा इन्होंने इन्विटेशन भेजे तो ये है कि क्योंकि टाइम शॉर्ट था तो किसी ने एक्सेप्ट ना किए, तो लिहाजा हमने सारे ड्राइवरों को ड्रेस बना के और उन सबको ये कहा कि आप आ जाए। ठीक है, अब ये देखें ब्यूरोक्रेसी का हाल, देखें ब्यूरोक्रेसी का हाल तो बहुत बुरा है। सुने कि आ जाए, और वो इतना लेविश डिनर जो है वो सारे ड्राइवरों ने खाया, वो वाइन पी और फलान, ये वो बड़ा फखरिया अंदाज से कि करोड़ों रुपया रियासत पाकिस्तान का जाया हो गया। सही। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो एक उस वक्त डेफिनेटली नौजवान होंगे, एंड ही इज अ विजनरी मैन, ही इज अ बिजनेसमैन, और उसने चाहा कि वहां की बिजनेस कम्युनिटी से मेरी बातचीत हो, और लाजमी तौर पर वो बातचीत एम्बेसडर के जरिए होगी ना, एम्बेसडर के जरिए उसने सारा इंतजाम करना था। अब अगर एम्बेसडर साहब जो है वो वहां के बिजनेसमैनों को नहीं बुला सके, तो इससे मुराद ये है कि उसको फौरी तौर पर उस ओहदे से हटा देना चाहिए। It means he is the most incompetent. He is not fit for that very post. उसको फारग करना चाहिए। ये बाकी ये हमारे सफीर जितने भी हैं ये अपने दफ्तर में किसी को आने नहीं देते, किसी से मिलते नहीं है। वहाँ पे जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तानी 100 मुश्किलात लेके बाहर घूमते रहते हैं, और वो दरवाजे के अंदर तो क्या उनके मेन गेट से सामने नहीं गुजर सकते। मैं यही कह रहा हूँ कि वहाँ के जो सफीर है
उसकी ये ड्यूटी होती है कि वो वहाँ के तमाम बिजनेस बिल्कुल कम्युनिटी से, पाकिस्तानियों से, अच्छा, जितने पाकिस्तानी वो में रहे, वो इतनी राब्ते में रहे कि वो एक टेलीफोन कॉल करे वो फौरी तौर पर लोग भागते हैं। इट मीन्स कि ये दो जो वो शमशाद साहब एम्बेसडर बता रहे थे, कारदार एक वो सिफारशी आदमी थे। अच्छा, यानी ये ब्यूरोक्रेसी के लोग जो है ना मादद के साथ ये मिनिस्टरों से, ये MP MNA से ये खेलते हैं। और यहाँ पर मैं एक बात करूँ, क्योंकि मैंने जितने भी AC DC इस लेवल के लोग देखे हैं, ईमानदार लोग इनमें लाजमी होंगे, लेकिन ज्यादा लोग इनमें ऐसे हैं जो इंतहाई करप्ट। हाँ जी, अक्सरियत उनमें यही है। हाँ। मगर उनमें से अगर कुछ चंद एक अच्छे हैं, हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ऐसे लोग हमारा साथ है, इन्हीं की वजह से शायद आज पाकिस्तान ये बात वरना तो ये सारा तबाह बर्बाद होने के करीब। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि हमारे जो सेक्रेटरी साहब है ना, इस कदर एरोगेंट होते हैं। बिल्कुल। अब देखे ना DC साहब जो है, AC साहब 6 करोड़ रुपए की गाड़ी लेके फिरते। हाँ जी। अब मुझे बताएं, एक AC साहब जो है वो सुजुकी गाड़ी में भी जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है, मोटरसाइकिल पे भी जा सकता है। उसको क्या है? तो आपने उसके लिए आप इधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ जाए, देखे जाके। मैं एक दफा गया तो मैं देखा तो दफ्तर में AC के कोई बंदा नहीं बैठा हुआ था। आप यकीन AC चल रहे होंगे। AC क्या, वो चिल्लर थे लगे हुए, आप मुलायना कर ले जाके। हाँ जी, ऐसे ही। और उसके कमरे का सूत्री हाल ये थी कि कोई बंदा नहीं बैठा हुआ। गर्मियां फुल थी, 11 बजे का टाइम था, और मुझे अपने कोर्ट के अंदर सर्दी लगनी शुरू हुई। हाँ जी, ऐसे ये एक AC क्या है कि DC ने 4 5 6 गाड़ियां संभाली होती हैं सरकारी, खर्च पे पेट्रोल उन्हें मिलता है, और वो और उसका काम ये सिर्फ ये होता है कि वो जो मुतलका मिनिस्टर है या मुतलका CM है, उसकी टिका के खुशामद करता है। बिल्कुल, तो फिर ही वो लगता है। तो बहरहाल इस तरह के जो इक़दाम है, खासकर जो चंद लोग अच्छे बचे हैं उनको भी मुतनफर करना ये एक अच्छी बात नहीं है। ये देखें, अगर माइंस के मामले में कि अब लाजमी तौर पर एक शख्स जो है वो स्टेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर रहा है। हाँ। तो स्टेट को भी उसको प्रोटेक्ट करना है। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। ये नहीं है कि अगर वो जेन्युइन बात वो किसी को ऐसे माइंड देता रहे। सही। क्यों? नहीं, बिल्कुल। देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पर अगर उस सेक्रेटरी साहब के साथ ज्यादती हो रही है और उसको विक्टिमाइज किया जा रहा है, तो ये इंतहाई काबिल मजम्मत। लेकिन और इसकी इन्वेस्टिगेशन CM को खुद करानी, CM को खुद करनी चाहिए, ताकि CM को भी पता हो खुद के नीचे क्या हो रहा है। तो इसके साथ ही इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी, तब तक इजाजत। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।